इस ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से, पर्टिकुलर टेक्स्ट में से खाली नंबर्स आपको रिप्लेस करने के रहेंगे तो उसे किस तरह से करते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे दोस्तों, एक्सेल के फंक्शंस में फॉर्मूला का जो फंक्शंस है, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन करके यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ऐसा फॉर्मूला या फंक्शंस नहीं मिलेगा कि जिससे आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से आपके नंबर्स, ओनली नंबर्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज उसके बारे में ही आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ और उसके लिए उसकी स्क्रिप्ट क्या रहेगी। ठीक है, यानी कि आपको खुद का एक ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट में कहाँ पे भी नंबर्स हो उसे वो रिप्लेस करे और रिजल्ट के जरिए खाली हमें टेक्स्ट रिटर्न करे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, किस तरह से हम लोग एक्सेल में नंबर्स रिप्लेस कर सकते हैं। हमें खुद का फॉर्मूला बनाने के लिए वीबी स्क्रिप्ट लिखनी होगी। ठीक है, तो वीबी स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखें, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पर्टिकुलर शीट पे जाके राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यू कोड करके हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आप विजुअल बेसिक एडिटर विंडो में पहुँच जाओगे। ये देखिए, ये है हमारी विजुअल बेसिक एडिटर विंडो। ठीक है, ठीक है, विजुअल बेसिक एडिटर विंडो के राइट साइड में यहाँ पे आपको आपके पर्टिकुलर शीट का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स करके। ठीक है, आपको वहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल करके ऑप्शन है, तो इंसर्ट मॉड्यूल को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक नया मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस राइट साइड की विंडो में हमें यहाँ पे हमारी वीबी स्क्रिप्ट लिखनी है। तो चलिए देखते हैं वो वीबी स्क्रिप्ट क्या है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पब्लिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारे फॉर्मूला का नाम देना होगा, तो मैं नाम देता हूँ रिप्लेस अंडरस्कोर नंबर्स ओनली, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करके हमारी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं वैल्यू दूंगा मेरी माय वैल्यू करके एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमारी वैल्यू जो भी रहेगी वो अल्फा न्यूमरिक रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं उसे स्ट्रिंग में डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर करता। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे एंड फंक्शन करके ऑटोमेटिकली एक्सेल यहाँ पे एंड फंक्शन करके आपको शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा फंक्शन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, और इस बीच में जो बॉडी के बीच में हमें हमारी स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, तो वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डिम आई एज अ इंटीजर। ठीक है, मैं यहाँ पे आई एज अ इंटीजर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें नंबर्स रिप्लेस करने हैं। ठीक है, वीबी स्क्रिप्ट में इंटीजर का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। ठीक है, इसलिए मैं आई एज अ इंटीजर इसे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डिम एम सेल एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी। ठीक है, जो माय वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पे जो डिक्लेयर की है उसे मैं इस वैल्यू में यहाँ पे पास करूँगा इस वैल्यू को, इसलिए यहाँ पे एम सेल एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 9, नंबर 0 to 9 होते इसलिए मैंने फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 9 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इसके बीच में हमें यहाँ पे रिप्लेस का फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम सेल, सॉरी, यहाँ पे ऊपर हमें वैल्यू हमें यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, माय वैल्यू जो है वो हमारी एम सेल में हमें लेनी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एम सेल इज इक्वल टू माय वैल्यू लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी एम सेल इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स डॉट रिप्लेस। ये देखिए रिप्लेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिस्ट हो रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन देना है एज अ स्ट्रिंग, तो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू क्या है,
माई वैल्यू करके, ठीक है। और माई वैल्यू को हमने एम सेल करके जो वेरिएबल है उसमें हमने ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम सेल कॉमा, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, तो हमें जो कैरेक्टर्स नंबर से वो हमें ढूंढने हैं, तो मैं यहाँ पे दूंगा आई करके, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखिए डिक्लेयर किया हुआ है फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 9, तो मैं यहाँ पे आई दूंगा, ठीक है। किससे रिप्लेस करना है, रिप्लेस एज अ स्ट्रिंग, तो मैं एम्प्टी के लिए यहाँ पे डबल कोट्स 2 बार दूंगा, कॉमा, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन हमें कुछ भी नहीं देने दोस्तों, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ूंगा, और एक बार कॉमा, काउंट एज लॉन्ग भी कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूंगा, और एक बार कॉमा। हमें कंपेयर मेथड कौन सी चाहिए, तो मैं यहाँ पे वीबी बाइनरी कंपेयर दे देता हूँ, ठीक है। बाइनरी कंपेयर मतलब वो बाइनरी लेवल पे कंपेयर करके टेक्स्ट को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा रहेगा, यहाँ पे रिप्लेस की जगह पे हमने आई वेरिएबल क्यों दिया है, तो मैं आपको फॉर लूप बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 9 और नेक्स्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट करके, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 9 का मतलब है कि आई 0 to 9 से लेके लूप में इंक्रीमेंटल 0 to 9 एक एक वैल्यू इंक्रीमेंटल इस सेल में पास करेगा, ठीक है, और उसे रिप्लेस करेगा। मतलब आपका लूप इस तरह से चलेगा 0 to 9 तक, ठीक है। मतलब पहली वैल्यू रहेगी 0, ठीक है, फिर से वो नेक्स्ट में जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 को +1 करके 1 में जाएगा, फिर 2 3 4 ऐसे करके 0 to 9 से लेके एक एक न्यूमरिक वैल्यूज को रिप्लेस करके एम सेल में हमें रिजल्ट के जरिए रिटर्न करेगा, ठीक है। और फाइनल आंसर हमारा रहेगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ, रिप्लेस नंबर्स ओनली करके जो है हमारा जो फॉर्मूला का जो नाम है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारा एम सेल में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखिए, ठीक है। तो हमारी अभी ये स्क्रिप्ट रेडी है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से, पर्टिकुलर टेक्स्ट में से खाली नंबर्स हमें रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, आप सेव करके क्लोज कर देना। मैं यहाँ पे जाके आप सेव करो तो ये आपकी स्क्रिप्ट सेव हो गई, और यहाँ पे जाके मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स पहले टाइप करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को यहाँ से नंबर टेक्स्ट में से हमें नंबर रिप्लेस करने हैं। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया हुआ है रिप्लेस नंबर्स ओनली, वो देखते हैं यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये देखिए, जैसे मैंने आर ई यहाँ पे टाइप किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट हो रहा है, ये देखिए, रिप्लेस नंबर्स ओनली जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ था, ठीक है। मैं इसे चूज करता हूँ, ठीक है, और टैप देता हूँ, और हमारा टेक्स्ट जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, माई टेक्स्ट करके C4 करके, और मैं ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, हमारा ओल्ड टेक्स्ट जो था इसमें न्यूमरिक कुछ वैल्यू थी 1 2 2 3 3 करके, तो उसके बदले उसने हमें ओनली अल्फा कैरेक्टर ही यहाँ पे हमें शो कर रहा है फॉर्मूला रिजल्ट के जरिए, यानी कि हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो मैं और एक एग्जांपल एक ले लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स देता हूँ, फिर कुछ अल्फा, फिर से नंबर, और फिर से अल्फा, ठीक है। और बाजू के सेल में हमने जो फॉर्मूला बनाया हुआ है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, तो देखिए हमें जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, बस यहाँ पे ओनली अल्फा हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग पैटर्न्स और लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ये देखिए, ठीक है, यानी कि हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे खाली नंबर्स दे देता हूँ, और इसे मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे हमें तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है क्योंकि सारे नंबर से कर, ठीक है।
यहाँ पे मैं 2 3 2 3 कुछ दे देता हूँ, तो यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे 2 3 4, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ तक ऑलरेडी फार्मूला नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपका जो ऑलरेडी बिल्टअप एक्सेल के जो फॉर्मूले रहते हैं इंसर्ट फंक्शन में, उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके एक्सेल में पर्टिकुलर टेक्स्ट में से नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट में से आपको नंबर्स रिप्लेस करने हैं तो उसके लिए एक अच्छा तरीका है, और इससे आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि खुद का फॉर्मूला आप किस तरह से एक्सेल में कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने से पहले कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी, ठीक है। तो कीप वॉचिंग दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब।